अविद्या के कारण पिछले जन्म में हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म से उत्पन्न फल के प्रभाव के कारण ही हमारा प्रारब्ध बनता है और यह निश्चित होता है कि हम किस परिवार, किस जाति, किस जगह जाएंगे और फिर उसके अनुरूप हमारा माता के गर्भ में आना निश्चित होता है और विज्ञान की उत्पत्ति होती है, नाम रूप बनता है, ज्ञानेंद्रिय और मन का निर्माण होता है और इस इंद्रियों के द्वारा वस्तु से संपर्क होता है और संपर्क से सुखात्मक अनुभूति की प्राप्ति होती है, जिससे सांसारिक वस्तुओं को पाने और उसे भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है और फिर से जन्म लेने की प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत होती है, जो पुनर्जन्म का कारण बनती है। और पुनर्जन्म होते ही फिर से हम दुख रूपी इस संसार में दुख भोगने के लिए मजबूर हो जाते हैं और यह क्रम लगातार चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। ना जाने हम कितने बार जन्म लिए होंगे और कितनी बार मरे होंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो जब तक अविद्या का अंत नहीं होगा तब तक हम इस जरा मरण के दुख से मुक्त नहीं हो सकते हैं। प्रतीत समुत्पाद के विरुद्ध दो आपत्ति की जाती है। पहला यह कि यह उपनिषद के ब्रह्मचक्र की नकल है। उपनिषद में भी ब्रह्मचक्र के द्वारा यह समझाया गया है, बतलाया गया है कि दुखों का कारण क्या है, उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, किस तरह हम पुनर्जन्म से आजाद हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा यह कि यह कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अविद्या का कारण क्यों नहीं बतलाया। वह जब 12 कारणों की चर्चा किए तो अविद्या पर ही आकर क्यों रुक गए। अविद्या का भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो आलोचकों की यह आपत्ति बेबुनियाद लगती है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अविद्या का कारण बतलाने की जगह यह बतलाना जरूरी समझा कि उसे दूर कैसे किया जाए। वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को तीर चुभा हो तो उस समय यह जानने की चेष्टा नहीं की जाती है कि कहाँ से लगा, क्यों लगा, कैसे लगा, बल्कि उस समय यह कोशिश होती है कि उसे किस तरह ठीक किया जाए, उसका उपचार किस तरह करना चाहिए। और यही सही उचित भी लगता है, उचित भी है। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध ने भी जब जाना कि अविद्या के द्वारा ही दुखों की उत्पत्ति होती है, तो उन्होंने अविद्या के कारण को ढूंढने की जगह अविद्या को कैसे दूर किया जाए इस पर जोर दिया और उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की है, जो चतुर्थ आर्य सत्य में उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस आपत्ति के बाद भी, इस आलोचना के बावजूद भी महात्मा बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत महत्वपूर्ण है और इसी सिद्धांत से महात्मा बुद्ध का सारा दर्शन प्रभावित होता है। उसमें बौद्ध दर्शन में कर्मवाद की स्थापना होती है, क्षणिक वाद की स्थापना होती है, अनात्मवाद की स्थापना होती है। तो इस तरह प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी के साथ मैं आज की यह चर्चा यही समाप्त कर रही हूँ। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के और भी जो आर्य सत्य बचे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।